क्या? जो विदेश से आए थे, 40 कंट्री से आए थे, उनका सुरक्षा कौन लेगा? आपका राहुल गांधी लेगा? बोलिए। राहुल गांधी अगर आपका लेता है तो देते आज की डेट में उनको ये दायित्व दिया। पहली बात तो एक बात सुनो, हाँ, मेरी बात सुनो। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मेरा मुकेश ठाकुर नाम है। मुकेश ठाकुर, तुम कहीं के भी हो, हाँ। लेकिन तुम्हें बोलना तो आना चाहिए। बिल्कुल बोलना आना चाहिए। दूसरी बात, लेगा नहीं, लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ वहाँ पे लंगा नाच कर रहे हैं जाके। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सर, अगर तुम बड़े से बोलने की तमीज नहीं आती तो आई रियली वेरी सॉरी। आप भी उतने ही बड़े नंगे, आप भी उतने ही बड़े नंगे हैं, आप भी उतने ही बड़े नंगे। आपको बोलने का शऊर आना चाहिए। हाँ, बोलने का शऊर आना चाहिए। भैया जी, ये जो सारी बौखलाहट है ना, ये 3 पहलू पे है: भ्रम, अहम और घमंड। कांग्रेस पार्टी इस घमंड से नहीं निकल पा रही है कि हम सत्ता से हटकर विपक्ष में कैसे। उनके अनुसार केवल यह लगता था कि नवल भाई जो हमारा है ना, नवल उपाध्याय भाई ऋषभ तिवारी की जगह आके प्रवक्ता बने, ये हमारी सोच है। लेकिन कांग्रेस कभी नहीं सोच सकती कि नवल भाई भी एक पार्टी का प्रवक्ता बन सके, ये उनकी सोच है। और ये घमंड वही है, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, मोदी विरोध करते रहो, भाजपा विरोध करते रहो, प्रतीक त्रिवेदी के शो में आकर हंगामा करते रहो, लेकिन देश को कलंकित करने का अधिकार ना तो ऋषभ तिवारी को है, ना तो कांग्रेस को है, ना तो प्रतीक त्रिवेदी को है। और इस पे हमारी अड़िग नीति रहेगी साहब। अनवर दिस साइड, अनवर आइए। बहुत अच्छी बात अभी बोल रहे थे। मैं बता दूं, वाजपेयी जी को विपक्ष का नेता बनाने वाली भी इंदिरा गांधी जी थी। हमें राज ना सिखाइए, हमारे राजों पे चलने का हमें राज मत सिखाइए। और हम बता दें, आज हम आपको बता दें, आप जो बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी क्यों डरते? ट्रंप से हम बार बार पूछ रहे हैं, क्यों उनकी बातों को आपने देखा पहलगांव के अंदर क्या हुआ? एक टारगेट हुआ, उसके बाद समझौता कर लिया गया। क्यों गए भाई? हम जिस चीज को चाह रहे हैं, राहुल गांधी जी आपके सामने पार्लियामेंट में आके क्या कहते हैं? पार्लियामेंट में अपनी बात को रखते हैं, पार्लियामेंट में उनकी बात सुनी नहीं जाती, बाहर उनकी बात सुनी जाती। आज जो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के कार्यालयों पे पत्थर किया, उसके जिम्मेदार कौन है? आप उसका भी बात बताइए। ये पत्थर मारे, ये हमारे को दबाने की कोशिश करें तो हम दबते रहेंगे। राहुल गांधी जी नहीं दबेंगे, हम किसकी बात? बिल्कुल, मैं आपके पास मैं बिल्कुल नहीं दबूंगा। मैं कपड़े उतार दूंगा सारे अपने। मैं कपड़े उतार दूंगा अपने। अनवर भाईजान, सबसे पहले रमजान का महीना शायद शुरू हो रहा है, आपको उसकी मुबारकबाद मैं दे रहा हूं। पूरी बात सुनिएगा, आपके यहाँ अगर ईद उल फितर होता है, ईद होगा, आप ऋषभ तिवारी को सबई खिलाने के लिए बुलाएंगे और वहां जाके मैं अपना कपड़ा उतार दूं आपके परिवार वाले के आगे और लगे आपको पीटने, तो ये क्या कहेगा? अरे विरोध करने का जगह भैया जी कहीं हो सकता है, लेकिन अनवर भाई के घर में सबई खाते हुए नहीं हो सकता वो चीज। तो ये चीज अगर राहुल गांधी नहीं समझ सकता तो वो नाबोध बालक है। अब आप ये बताइए कि आपके सांसद साहब ने जब गेम चल रहे थे, कौन बैरिकेटिंग के ऊपर चढ़ा था? जरा उनका नाम बता दीजिए। नितिन गडकरी जी चढ़े थे। किस तरीके शोर मचाया जा रहा था, किस तरीके? अगर आप और आपने बात करी रमजान की, आपके रमजान की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, रमजान हो या रामनवमी हो, मोहब्बत के लिए दर खुले हैं, कभी पीछे हटने वाला ये अनवर नहीं है, ये प्रतीक जी भी जानते हैं। और किसी के घर में आपके खुद बीजेपी के नेता हरियाणा के अंदर कपड़े उतार के ऐसे घुमा रहे थे, उनको मंत्री बना दिया। शर्म करो, उनको मंत्री बना दिया। आपके बलात्कारी जब जेल से छूटते हैं तो उनको हाथ डाल के मुबारकबाद देते हैं। आप शर्म करिए। अरे यहीं पर जनता मंतर पर जब महिलाओं को पीटा जाए। एक मिनट को अनवर एक मिनट को यहाँ हलो, चलो तुरंत बाहर। देश चल रहा था भला चंगा, और कुछ बेवकूफियों की गलती ने कर दिया नंगा। हम सबको बड़ा शर्म आ रही है और शर्म से सर नीचे झुक रहा है कि एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा था। बिल्कुल ठीक बात कही मेरे बीजेपी की प्रवक्ता ने। आपने सारे चिंतकों ने मोदी जी के घर के सामने प्रदर्शन करते चल जाता, संसद में प्रदर्शन करते चल जाता, भाजपा कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते चल जाता। मैं तो कहता हूं ये शो चल रहा है, ये भी हमारे देश का चैनल है। आप यहाँ पर कुछ विरोध प्रदर्शन करते वो भी चल जाता। एक अंतरराष्ट्रीय समिट चल रही है जहाँ सैकड़ों देशों के लोग आए हुए हैं, वहां पर अपने वस्त्र उतारकर देश को नंगा करने का प्रयास इसकी कभी भी सराहे। राइट मैं आ रहा हूँ। जी जनाब
हाँ आपका जो डिबेट सुन रहे हैं इतनी देर से, हाँ। तो वही अब इलाहाबाद से आए हैं तो कुछ देखिए आप हैं शायर आदमी, आप हैं शायर आदमी, और ये नहीं ये माहौल जरा कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ आपसे। अगर आपके पास शेर हो तो भाई तो माहौल ये है कि जरा ताली बजा दो एक बार सारे लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आप शेर सुनाइए। वो साफ गो है मगर, साफ गो का मतलब होता है जो फ्रैंक बात करता है। सुनिएगा साहब, वो साफ गो है मगर बात का हुनर सीखे, वो साफ गो है मगर बात का हुनर सीखे, बदन हसीन है तो क्या बेलिबास आएगा। भाई साहब इधर आइए, क्या बात है, वाह 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 वाह। फिर से शेर सुनाइए, हाँ फिर से पढ़िए। वो साफ गो है, साफ गो का मतलब फ्रैंक बोलने वाला, वो साफ गो है मगर बात का हुनर सीखे, बदन हसीन है तो क्या बेलिबास आएगा। क्या बात है, ये मुल्क इस बात से जाना जाता है। जी हाँ जी, आप भी शायर हैं। नहीं, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। 70 साल में महात्मा गांधी ने जो चरखा चला कि कपड़े पहनने के लिए वो शुरुआत किए थे, आज राहुल गांधी जी वो चरखा को तोड़ दिए। कहाँ से आना हुआ गुरुजी आपका? हमारा उड़ीसा से। मैं समझ गया था। अब चरखा नहीं रखा कि महात्मा गांधी का चरखा के साथ वो फोटो नहीं लगाएंगे कोई, क्योंकि जिसी कपड़ा पहनने के लिए 70 साल आज तक लग गया, वो कपड़ा को उतार दिया तो फायदा क्या है। जैसे का बेइज्जती करवा रहे हो, करवाते रहो बेइज्जती। सवाल ये है, हाँ जी हाँ, आपको नौजवान बोलना चाहिए। अरे एक तर्क रखना चाहता हूँ। रखिए। 1931 में भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हुए जब महात्मा गांधी गए थे तो एक धोती में गए थे, और वहाँ पे हजारों हजार लोग सड़कों पर उतर गए थे ये देखने के लिए कि इतनी ठंड में एक व्यक्ति भारत से आया और एक धोती में है। उन्होंने कपड़ों का त्याग किया था क्योंकि उनका विरोध था भुखमरी और गरीबी से। और जो कल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो विरोध करा है, उनका विरोध है ट्रेड डील से, बेरोजगारी से। तो क्या गलत है इसमें? कोई गलत नहीं है। ये बताइए, क्या सभ्यता का दायरा न्याय और अन्याय से ऊपर हो गया? क्या सभ्यता का दायरा न्याय और अन्याय से ऊपर नहीं है? गांधी जी से हमें सबक लेना चाहिए कि वो एक धोती में, बड़े से बड़े वायसरॉय से एक पतली सी धोती में मिलते थे। राइट, क्या गलत है इसमें? कोई बात नहीं, अपनी बात कहने का सबको हक है। क्या नाम है आपका? ओजस अग्रवाल। ओजस अग्रवाल, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, गांधी जी ने वस्त्र अपना क्यों उतारा था? क्योंकि उनका विरोध था देश के अंदर जो गरीबी है उससे। ओजस, मैं दोबारा सवाल पूछता हूं, गांधी जी ने अपना वस्त्र क्यों उतारा था, और उतारने के बाद क्या दोबारा कभी पहना था या नहीं पहना था? क्योंकि